एमडी केट के लॉजिकल रीजनिंग की इस लेक्चर सीरीज में आज हम लॉजिकल डिडक्शन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम 10 मेन क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे लॉजिकल डिडक्शन के। लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिकल डिडक्शन के पास पेपर्स के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, उसमें भी काफ़ी हमने ट्रिक्स समझी, कुछ सवालों को समझा। आज हम मज़ीद कुछ प्रैक्टिस करेंगे सवालों की और मज़ीद न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है HQCLNF आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। मतलब ये कंडीशंस आप जल्दी जल्दी बना लें। नंबर 1 कंडीशन है, यहाँ से कंडीशंस गिवन है, देयर आर 2 मैरिड कपल्स अमंग देम। इन 6 में से 2 जो है वो मैरिड कपल्स हैं। सी इज द मदर ऑफ एच एंड एफ। सी जो है वो एच और एफ की मदर है। आगे कंडीशन गिवन है कि एन इज द फादर ऑफ एल। एन जो है वो एल का फादर है। एच इज द ग्रैंड सन ऑफ क्यू। एच जो है वो क्यू का ग्रैंडसन है। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली इज 3। जो टोटल फीमेल्स हैं वो 3 है। सवाल पूछा गया है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एफ। सबसे पहली कंडीशन देखें, सी जो है वो एच और एफ की मदर है। मतलब एच और एफ जो होंगे वो दोनों सिबलिंग्स होंगे। अब इस कंडीशन से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि एच और एफ जो है वो दोनों सिबलिंग्स है। देखिए एक और कंडीशन हमारे पास गिवन है कि टोटल फीमेल्स जो है इस फैमिली में वो 3 हैं। अब देखिए फीमेल के हिसाब से जो क्लियर कट इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है वो सिर्फ सी की गिवन है कि सी जो है वो मदर है, मतलब फीमेल सी है। और मेल जो है डेटा के हिसाब से जो इस फैमिली में मेल होंगे वो एन और एच होंगे। यहाँ पे पॉइंट आप नोट करें कि सी, एन और एच का जेंडर हमारे पास क्लियर है, बाकी 3 मेंबर्स का जेंडर क्लियर नहीं है। मतलब एच और एफ सिबलिंग्स तो हैं, पर सिबलिंग्स में क्या एफ एच का ब्रदर है या सिस्टर है, ये क्लियर कट इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है। तो जब क्लियर कट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, कोई कंक्लूजन हम नहीं निकाल पाते, तो ये डी ऑप्शन हम करेंगे इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, if P is taller than Q, R is shorter than P, S is taller than T but shorter than Q, then who among them is the tallest? अब कंडीशंस जल्दी जल्दी आप बना लें। P जो है वो Q से टॉलर है, R जो है वो P से शॉर्टर है। मतलब R जो है वो P से शॉर्टर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P जो है वो R से टॉलर है। आगे कंडीशन है कि S is taller than T बट शॉर्टर देन क्यू। मतलब एस जो है वो टी से टॉलर है और एस जो है वो क्यू से शॉर्टर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू इज टॉलर देन एस। सवाल गिवन है कि इन सब में से टॉलेस्ट कौन है। अब देखिए पहली कंडीशन में पी इज टॉलर देन क्यू है, मतलब क्यू जो है वो सबसे टॉलेस्ट नहीं हो सकता, ये क्यू ऑप्शन कैंसिल कर देंगे हम। अब दूसरी कंडीशन में गिवन है कि पी इज टॉलर देन आर, मतलब आर भी टॉलेस्ट नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन में आप यहाँ पे गौर करें कि Q इज टॉलर देन एस, इसका मतलब है एस भी सबसे टॉलेस्ट नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी क्लियर कैंसिल हो गया। अब इस कंडीशन पे थोड़ा ध्यान दें कि एस इज टॉलर देन टी। अब जबकि एस जो है वो टी से बड़ा है और Q जो है वो एस से बड़ा है, इसका मतलब Q जो है वो टी से भी बड़ा होगा। अब इस कंडीशन के हिसाब से P को जज करें आप। P जो है वो Q से बड़ा है, Q जो है वो S से बड़ा है, S जो है वो T से बड़ा है और P जो है वो R से भी बड़ा है। ये कंडीशंस हमारे पास गिवन है। तो इन सारी कंडीशंस को आप नोट करें तो P सबसे टॉलेस्ट है, तो इसका ऑप्शन होगा ए पी। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलाम रसूल इज शॉर्टर देन अली बट टॉलर देन कामरान। मतलब एक कंडीशन जल्दी जल्दी आप बना लें कि गुलाम रसूल जो है वो अली से टॉलर है और गुलाम रसूल जो है वो कामरान से छोटा है। दूसरी कंडीशन है कि नईम इज शॉर्टर देन कामरान। नईम जो है वो भी कामरान से छोटा है। नंबर तीसरी कंडीशन गिवन है कि जमील इज टॉलर देन नईम। जमील जो है वो नईम से टॉलर है। और सबसे आखिरी कंडीशन गिवन है कि अली इज टॉलर देन जमील। अली इज टॉलर देन जमील। अब वही सवाल है हमारे पास कि हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, सबसे टॉलेस्ट कौन है। इन सारी कंडीशंस को आप मिला के थोड़ा जज करें। सबसे पहली कंडीशन देखें, गुलाम रसूल इज टॉलर देन अली, और आखिरी कंडीशन देखें कि अली इज टॉलर देन जमील। मतलब गुलाम रसूल जो है वो अली से भी टॉलर होगा और जमील से भी
टॉलर होगा। मतलब ऑप्शंस में अली और जमील को आप कैंसिल कर दें, क्योंकि इन दोनों से बड़ा गुलाम रसूल है, तो ये अली और जमील सबसे टॉलेस्ट नहीं हो सकती। उसके बाद एक नईम जो है वो कामरान से छोटा है, मतलब नईम भी आप ऑप्शन में से कैंसिल कर दें, क्योंकि नईम भी टॉलेस्ट नहीं हो सकता। इस कंडीशन पे आप ध्यान दें, गुलाम रसूल जो है कामरान से छोटा है, मतलब गुलाम रसूल अली से बड़ा था, जमील से भी बड़ा था, पर कामरान से छोटा है। तो इसका मतलब है कामरान जो है वो गुलाम रसूल से भी बड़ा होगा, अली से भी बड़ा होगा और जमील से भी बड़ा होगा, इन सब से बड़ा होगा। तो सबसे टॉलेस्ट होगा कामरान, सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ट्रिकी भी है, तो थोड़ा आप ध्यान दें इस क्वेश्चन पे। कि लिखा हुआ कि इन मार्च पास्ट 7 persons आर स्टैंडिंग इन अ रो। अब देखें एक रो में 7 लोग खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। कंडीशंस को जज करें कि Q इज स्टैंडिंग लेफ्ट टू R बट राइट टू P। अब देखें ये अगर मैं R बना लूं तो R के लेफ्ट में है Q और P के राइट में है, तो यहाँ पे P होगा। तो ये Q जो है वो R के लेफ्ट में आ गया और P के राइट में आ गया। ये एक कंडीशन गिवन है हमारे पास। दूसरी कंडीशन है कि O इज स्टैंडिंग राइट टू N एंड लेफ्ट टू P। अब देखें N बना ले यहाँ पे, तो N के राइट में O है, ये N के राइट में O आ गया, एंड लेफ्ट टू P मतलब O जो है वो P के लेफ्ट में है, यहाँ पे P अगर बना ले तो ये P के लेफ्ट में O आ गया। तो ये दूसरी कंडीशन हमारे पास गिवन है। उसके बाद कंडीशन गिवन है सिमिलरली S इज स्टैंडिंग राइट टू R। मतलब अगर मैं ये R बना लूं तो S जो है वो R के राइट में है, ये R के राइट में S आ गया, एंड लेफ्ट टू T मतलब S जो है वो T के लेफ्ट में है। ये कंडीशन एक बना ली हमने। अब इन तीनों कंडीशंस को आप मैच करें, कि थोड़ा आप लॉजिक यूज करें कि P Q R और R S T गिवन है। अब देखें इन तीनों कंडीशंस के हिसाब से आप ऑप्शंस को मैच करें। अगर आप ए ऑप्शन देखें P, अगर P को आप मिडिल पे रखें, ये 4th पोजीशन मिडिल पोजीशन है, तो आप देखें P के राइट में Q और R आना चाहिए, Q और R आ गया ये राइट पे, और R के राइट पे यहाँ पे तीसरी कंडीशन देखिए R के राइट पे S और T आना चाहिए। तो S के बाद कोई जगह ही नहीं बचती, तो T कहां से आएगा? इसका मतलब है ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, ये P मिडिल पे नहीं आ सकता। अब दूसरा ऑप्शन है Q। अगर Q को आप मिडिल पे रख के देखें तो Q के लेफ्ट में P है और राइट में R है, तो ये लेफ्ट में P और राइट में R आ गया, और R के राइट में S और T आना चाहिए, तो R के राइट में S और T आ गया, और P के लेफ्ट में N और O आना चाहिए, तो P के लेफ्ट में N और O आएगा। मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब ये Q ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं कि R और O को आप मिडिल पे रखें, उसके बाद ये कंडीशंस मैच करें तो क्या वाकई वो कंडीशंस मैच होती हैं या नहीं होती। तो ये कंडीशंस बिल्कुल मैच नहीं होगी, भले आप वीडियो को पास करके देख लें और खुद ट्राई करके देख लें, तो इसका ऑप्शन होगा Q। अब ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। गिवन है हमारे पास कि इन द ओलंपिक गेम्स द फ्लैग्स ऑफ 6 नेशंस, अब 6 नेशंस के फ्लैग्स गिवन है, वर फ्लोन ऑन द मास्ट इन द फॉलोइंग वे। अब कौन कौन सी नेशंस है? एक अमेरिका है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा फ्रांस है, नंबर 4 पे इंग्लैंड है, उसके बाद जापान है, उसके बाद चाइना है। अब देखिए ये 6 नेशंस के फ्लैग जो है वो ओलंपिक गेम्स में वो फ्लाई किए गए। अब कंडीशंस क्या गिवन है? द फ्लैग ऑफ अमेरिका वाज टू द लेफ्ट ऑफ पाकिस्तान एंड टू द राइट ऑफ फ्रांस। अब देखें ये पाकिस्तान का अगर फ्लैग है तो पाकिस्तान के लेफ्ट में अमेरिका का फ्लैग आएगा, और फ्रांस के राइट में होगा तो ये फ्रांस यहाँ पे आएगा, ये फ्रांस के राइट में आ गया अमेरिका का फ्लैग, और पाकिस्तान के लेफ्ट में आ गया। दूसरी कंडीशन है कि द फ्लैग ऑफ इंग्लैंड वाज ऑन द राइट ऑफ पाकिस्तान, मतलब ये पाकिस्तान का अगर ये फ्लैग है तो ये इंग्लैंड का फ्लैग जो है वो पाकिस्तान के राइट में आएगा, बट वाज टू द लेफ्ट ऑफ द फ्लैग ऑफ जापान, मतलब ये इंग्लैंड का फ्लैग जो है वो जापान के लेफ्ट में आएगा, तो ये जापान यहाँ आएगा, तो ये जापान के लेफ्ट में इंग्लैंड आ गया। विच वाज टू द लेफ्ट ऑफ चाइना, मतलब जापान जो है वो चाइना के लेफ्ट में आएगा, तो ये चाइना सबसे आखिर में आएगा। तो ये दो कंडीशंस हमने बना ली। अब दो कंडीशंस को मिक्स करके देखें तो ये होगा FAPEJC, मतलब सबसे बाहर वाली पोजीशन पे फ्रांस और चाइना का आएगा, जो मिडिल पोजीशन पे आएगा वो P और E आएगा, मतलब पाकिस्तान और इंग्लैंड का झंडा आएगा। तो इसका जवाब होगा A
पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इन अ क्रिकेट सीजन पाकिस्तान डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस, वेस्ट इंडीज डिफीटेड पाकिस्तान ट्वाइस, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज ट्वाइस, पाकिस्तान डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस एंड वेस्ट इंडीज डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस। अब सवाल है कि व्हिच कंट्री हैज लॉस्ट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब सबसे ज्यादा जो हारने वाली टीम है वो कौन सी है। अब टीम कौन कौन सी गिवन है कि पाकिस्तान है, वेस्ट इंडीज है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। अब पाकिस्तान ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को 2 बार शिकस्त दी। अब यहाँ पे अगर मैं विन और लॉस लिखूं तो पाकिस्तान ने 2 बार जीता और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार हारा, मतलब ऑस्ट्रेलिया के 2 लॉसेज आ गए। उसके बाद वेस्ट इंडीज डिफीटेड पाकिस्तान ट्वाइस, मतलब वेस्ट इंडीज ने 2 बार जीता और पाकिस्तान ने 2 बार हारा, तो ये पाकिस्तान के 2 लॉसेज आ गए। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज ट्वाइस, तो ऑस्ट्रेलिया के 2 विंस आ गए और वेस्ट इंडीज की 2 लॉसेज आ गई। उसके बाद है पाकिस्तान डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस, पाकिस्तान की 2 और विंस आ गई और न्यूजीलैंड की 2 लॉसेज आ गई। उसके बाद है वेस्ट इंडीज डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस, मतलब न्यूजीलैंड की 2 और लॉसेज आ गई और वेस्ट इंडीज की 2 विंस आ गई। तो इन सारी कंडीशंस को मिला के आप जज करें कि पाकिस्तान ने 2 बार हारा है, पाकिस्तान के 2 लॉसेज हैं, वेस्ट इंडीज के 2 लॉसेज हैं, ऑस्ट्रेलिया के 2 लॉसेज हैं, न्यूजीलैंड के 4 लॉसेज हैं। तो सबसे ज्यादा जो हारने वाली लॉसेज वाली टीम है वो न्यूजीलैंड है, जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ सानिया रन्स फास्टर देन अलीना एंड अलीना रन्स स्लोअर देन फाइजा, देन अब कंडीशंस आप बना लें कि सानिया जो है वो अलीना से फास्टर है और अलीना जो है वो फाइजा से स्लोअर है। मतलब सानिया और अलीना का रिलेशन गिवन है, अलीना और फाइजा का रिलेशन गिवन है, सानिया और फाइजा का रिलेशन कहीं पे भी गिवन नहीं है, ये आपने नोट करना है। अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम सानिया और फाइजा का रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि सानिया अलीना से तेज भागती है और अलीना जो है वो फाइजा से स्लोअर भागती है। तो कहीं पे भी हम ये जज नहीं कर पा रहे कि सानिया और फाइजा में से कौन तेज दौड़ेगा या कौन स्लो दौड़ेगा। तो सानिया और फाइजा की स्पीड का हम रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ये हम नहीं कह सकते कि सानिया एंड फाइजा हैव सेम स्पीड, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। सानिया इज द हाईएस्ट स्पीड। अब सानिया और फाइजा के बारे में हमें क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी हम नहीं कह सकते कि सानिया की हाईएस्ट स्पीड है, तो ये भी गलत हो गया। फाइजा हैज द हाईएस्ट स्पीड, तो फाइजा के भी हम जज नहीं कर सकते। डी ऑप्शन में है कि हाईएस्ट स्पीड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, मतलब हाईएस्ट स्पीड को हम जज नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन सही गिवन नहीं है तो हम स्पीड जज नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, मारिया रन्स फास्टर देन जॉन। अब मारिया जो है वो जॉन से तेज भागती है। लिली रन्स फास्टर देन मारिया, लिली जो है वो मारिया से तेज भागती है। जॉन रन्स फास्टर देन लिली, जॉन जो है वो लिली से तेज भागता है। अब ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है, इस पे आप नोट करें कि इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज, अगर हम ये इन 2 स्टेटमेंट को सही मान ले तो क्या तीसरा स्टेटमेंट सही होगा, गलत होगा, या इसको हम जज नहीं कर सकते। तो अब इन दोनों कंडीशंस पे आप गौर करें कि मारिया जो है वो जॉन से तेज भागती है, लिली जो है वो मारिया से तेज भागती है, तो इसका मतलब है लिली मारिया से भी तेज भागेगी और जॉन से भी तेज भागेगी। पर तीसरे ऑप्शन में हमारे पास गिवन है कि जॉन जो है वो लिली से तेज भागता है, इसका मतलब ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन करेंगे, फॉल्स बी। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में गिवन है कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, C इज लेस देन D। नंबर 1 कंक्लूजन है कि A C से बड़ा है, दूसरा कंक्लूजन है कि A C के बराबर है। तो अगर हम कंडीशंस को मैच करें तो A जो है वो B से बड़ा है और B जो है वो C के बराबर है या C से बड़ा है, तो इसका मतलब है जो A होगा वो B से भी बड़ा होगा और C से भी बड़ा होगा। तो ये पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। दूसरा कंक्लूजन बिल्कुल गलत है, क्योंकि A जो अभी हमने कंक्लूड किया कि A जो है वो C से बड़ा होगा, मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ 1 कंक्लूजन सही है, तो इसका जवाब होगा A। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ये इस वीडियो का लास्ट लेक्चर है। गिवन है हमारे पास कि A P R X S Z आर सिटिंग इन अ रो, मतलब ये रो में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन 6 पर्सन्स की रो जल्दी में बना ले, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब कंडीशंस गिवन है कि S एंड Z आर इन द सेंटर, मतलब सेंटर पे ये 2 पोजीशन से S और Z इन दोनों पोजीशंस में से एक पे आएंगे।
तो एस यहाँ अगर रखें, जेड यहाँ रखें, या अगर हम जेड यहाँ रखें, एस को फोर्थ पोजीशन पे रखें, दोनों पॉसिबल हैं। उसके बाद कंडीशन है कि पी एंड ए आर एट द फर्स्ट एंड सिक्स्थ पोजीशन रिस्पेक्टिवली, मतलब पी की जो है वो फर्स्ट पोजीशन है, ए की जो है वो सिक्स्थ पोजीशन है, ये इनकी पोजीशन फिक्स है। उसके बाद है कि आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ एक्स, मतलब आर की पोजीशन जो है वो एक्स के लेफ्ट में होनी चाहिए। अगर सपोज करें हम अगर एक्स को यहाँ पे रखें तो एक्स के लेफ्ट में एक ही पोजीशन बचेगी जो यहाँ पे पी है, मतलब एक्स यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एक्स के लिए बाकी एक ही पोजीशन बचेगी जो यहाँ पे फिफ्थ है, तो बाकी सेकंड पोजीशन पे आएगा आर जो एक्स के लेफ्ट में ही आ गया। अब सवाल पूछा गया है कि देन हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ पी। इमीडिएट राइट का मतलब है बिल्कुल जो साथ में बराबर में राइट के बैठा हुआ है वो कौन है पी के, तो पी के बिल्कुल राइट में जो है वो आर है, तो इसका जवाब होगा ए आर। तो इसके साथ हमने लॉजिकल डिडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आगे चल के अगले वीडियो में कॉज एंड इफेक्ट का चैप्टर शुरू करेंगे, टॉपिक शुरू करेंगे। कॉज एंड इफेक्ट के भी सिमिलरली हम पहले पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अलग से करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।